जय हिंद। देखिए, जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में 4 कॉपी बनाना होता है, जिसमें से एक कॉपी है ये फर्स्ट पेपर है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, जे कृष्णमूर्ति, इनमें से किन्हीं 2 पर उनकी जीवनी, शिक्षा में योगदान एवं अन्य तथ्यों को लिखना होता है। जिसमें महात्मा गांधी के बारे में हमने लिखा है। पेपर फर्स्ट है ये महात्मा गांधी, उनका जीवन परिचय के बाद आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया था, फिर चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा आंदोलन हुआ था, फिर गांधीवादी विचारधाराएं लिखेंगे, उनकी कुछ विचारधाराएं होंगी और प्रमुख विचारधारा को भी लिख लेंगे, जैसे कि सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, स्वराज, ट्रस्टीशिप। फिर आज के संदर्भ में जो गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता है, जैसे सत्य और अहिंसा का आदर्श गांधी जी के संपूर्ण दर्शन को रेखांकित करते हैं। और फिर हम लिखेंगे महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन, क्योंकि बीएड शिक्षा से संबंधित है, इनके शिक्षा दर्शन को लिखेंगे। फिर महात्मा गांधी और भारतीय शिक्षा, जैसे कि गांधी जी जो थे, भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। फिर वैसे ही आधारभूत शिक्षा दर्शन का सिद्धांत, शिक्षा दर्शन का उद्देश्य क्या है, फिर गांधी जी की बेसिक अथवा बुनियादी शिक्षा, उसके बाद बुनियादी शिक्षा जिसे हम वर्धा शिक्षा भी कहते हैं, वर्धा शिक्षा योजना, जिसमें 7 से 14 वर्ष तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। और फिर यही बुनियादी शिक्षा के बाद ये जो है महात्मा गांधी का जो होता है, एक टॉपिक समाप्त हुआ और इसमें 2 लिखना था, तो एक हमने लिखा है अरविंद घोष के बारे में। अरविंद घोष का जीवन परिचय, जो इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में। इनका जीवन परिचय के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध पर अरविंद घोष के जो विचार थे, फिर आध्यात्मिक यात्रा इन्होंने की थी। फिर उनके साहित्यिक कार्य जो थे, वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार भी लिखे थे 1905 में, युग के आधार, भागवत गीता और उनका संदेश, मनुष्य का भविष्य विकास। इसके बाद जो है अत्युत्तम मानव योग, जो इनके सर्वांग दर्शन का सिद्धांत है, जिसको हमने चार्ट के हिसाब से समझाया है यहाँ पे। और ये देखिए, अत्युत्तम मानव योग, पुरुष, अति मानसिक चेतना, ब्रह्मचर्य, मृत्यु व पुनर्जन्म। फिर ऐसे 9 हो गए। फिर सर्वांग योग दर्शन का तत्व मीमांसा, देखिए तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा में ये 8 गो आरोहण के 7 सोपान होते हैं। उसके बाद सर्वांग योग दर्शन का तत्व मीमांसा जो हमने बताया था, इसको चार्ट के हिसाब से समझाया गया है। फिर 7 सोपान, द्रव्य, प्राण, मानस, अति, मानस, आनंद, चित्त और सत्य। फिर अरविंद आश्रम जो था, पांडिचेरी में इन्होंने स्थापना की थी अरविंद आश्रम की 1910 में। और फिर आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से जो थे श्री अरविंद के शैक्षणिक विचार का महत्व क्या है, उसके बारे में। फिर उपसंहार, उसके बाद श्री अरविंद के विचार जो था, शिक्षा का लक्ष्य अध्यात्म की प्राप्ति होना है, इनके कुछ विचार थे। ऐसे हमने देखा प्रैक्टिकल जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का होता है, उसका फर्स्ट पेपर, जिसमें 2 पे लिखना है।